ख्वाब में, मेरे आंखों के ख्वाब में दिल का अरमान हो तुम्हीं से मैं हूँ, तुम्हीं से ही तो मैं हूँ, मेरी पहचान हो तुम। मैं अगर जमीन हूँ तुम मेरे आसमान हो, इसीलिए तो मेरे जीवन में तुम सारा जहान हो, तुम सारा जहान हो तुम। आदरणीय विद्वता के पाचक सह विद्यालय निदेशक हमारे सर, चपलता व चंचलता के प्रतीक हमारे सोनू भैया, हंस गामिनी व अमित भाषी सारे महिला शिक्षिका और सारे प्रतिभा के प्रस्फुटक हमारे अनुभवी शिक्षकगण और शांत व सौम्य व गांधीर्यता का प्रतीक हमारे गौतम जी और मेरे नवांकुर छोटे बच्चे। आज बड़े हर्ष की बात है कि आज ही की तिथि में माँ भारती के इस विराट धरती पर एक ऐसे महामानव का प्राकट्य हुआ था जिसकी गौरव गाथा युगों युगों तक, सदियों तक हम भारतीयों के लिए प्रेरणादायी बना रहेगा। सज्जनों, जैसा कि आप लोगों ने हमारे छोटे छोटे बच्चों के माध्यम से हमारे इन महामानव के प्रति जो कुछ सुना, उनमें कुछ जो गौरता का विषय है वो यह है कि इन्होंने अपने शिक्षक के प्रति जो पेशेवर रहते हुए अपने आप को एक शिक्षक के रूप में जो मर्यादित और जो गौरवान्वित महसूस किया, वह अपने आप में एक अविस्मरणीय और अद्भुत है। इन्होंने जो भारतीय राजनीति व दर्शन के एक ऐसे शिल्पकार थे जिन्होंने भारत की जो संक्रमणता के दौर से उस समय भारतीय दर्शन गुजर रही थी, इन्होंने अपने दर्शन मात्र से न भारत के दर्शन के एक नई आवाज दिया विश्व के अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर, बल्कि भारतीय राजनीति में भी अपनी एक सजीवता और जीवंतता का पूर्ण परिचय दिया। इन्होंने अपने जीवन के महत्वाकांक्षी कर्मों के कारण राजनीति से इनको इतना बड़ा कोई ज़्यादा लगाव नहीं था, क्योंकि इन्होंने जब राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया था तो इन्होंने दुर्योधन के प्रपंचों के कारण भारतीय राजनीति में दुर्योधन प्रपंचों का जो कुकीर्त हावी हो चुका था, इससे उन्होंने दूसरे काल में उस समय के कांग्रेस के जो लीडरशिप पर रहे थे, दोबारा राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने का इच्छा नहीं जताया, क्योंकि राजनीति के लिए कारक थे। लेकिन भारतीय राजनीति में दुर्योधन प्रपंची कुकीर्ति जो थी वह प्रवेश कर जा चुका था और इन्होंने विजयादशमी पंडित के बाद प्रधानमंत्री नेहरू जी के कहने पर रूस में द्वितीय राजदूत के सेवा के तौर पर, द्वितीय राजनयिक के तौर पर 52 तक रहा और 52 से लेकर के 62 तक उपराष्ट्रपति रहे और उसके बाद 62 से 67 तक राष्ट्रपति रहे। इन्होंने राजनीति और दर्शन का जो अद्भुत समन्वय बैठाया, उसका हमारा राष्ट्र इनके प्रति कृतज्ञता का आभार प्रकट करता है और हम सभी भारतवासी जब तक रहेंगे तब तक इनके दर्शन को यदि अपने जीवन में उतारते हैं। इन्होंने शिक्षा की कुव्यवस्था के बारे में अंत में शिक्षा की सार्थकता के लिए बताया था कि मनुष्य शिक्षा का सदुपयोग मानव मस्तिष्क के द्वारा ही किया जा सकता है। इन्होंने कहा था कि ज्ञान हमें शक्ति देती है और प्रेम हमें पूर्णता की ओर ले जाती है। इसलिए सज्जनों, आज हम तो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारी तबीयत को ज़्यादा स्वस्थ थी, लेकिन कमोबेश हम विद्यालय परिवार के जितने भी शिक्षक हैं उन शिक्षकों की ओर से खास करके जो इस कला नृत्य प्रदर्शनी के द्वारा
जो भी बच्चों की जो प्रस्तुति हुई वह अपने आप में अप्रतिम और अनुपम उदाहरण थी, क्योंकि आज के डेट में बच्चे का जो समर्थन मिला, बच्चों को जितना अल्प समय में हमारे जो भी महिला शिक्षिका के द्वारा